ॐ ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तिवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 25 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित एवं भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसके 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला है, उसमें आदि लीला, जिसमें प्रथम 6 अध्यायों को श्रवण करने के पश्चात आज सत्र 25 में हम सभी अध्याय संख्या 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप की कथाक्रम, क्यों भगवान 5 स्वरूपों में अपने आप को प्रकट किए, जिसकी हमने एक झलक बिल्कुल आरंभिक अध्याय में देखी थी। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको विस्तृत क्रम में प्रस्तुत करते हुए एक घटना जो आवश्यक है यहाँ अभी मूल कथा आरंभ होने से पूर्व, जिसमें चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों के संग वेदांत सूत्र की उनके द्वारा चुनौती दिए जाने पर भी सहज सरस तरीके से उनको मायावाद से भक्तिवाद की ओर लेकर आते हैं। तो आरंभ करेंगे क्रमबद्ध तरीके से पुस्तक को, एक एक श्लोक, एक एक छंद श्रवण और पठन करते हुए। प्रथम 6 छंदों में जैसा अभी तक के अध्यायों का स्वरूप रहा है, भूमिका है, वंदना है, मंगलाचरण है, गुरु के अनुग्रह की कामना है। अगत्येक गतिं नत्वा हीनार्थाधिक साधकं श्रीचैतन्यं लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वालों के लिए एकमात्र अर्थ है। इस तरह मैं उन भगवान की प्रेम भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहीं नहीं कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत आध्यात्मिक दृष्टि से जो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के बाद श्रवण किया जाने वाला विषय है, उसके लिए किसी प्रकार की विशेष भौतिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब भी वे वर्णन करते हैं अत्यधिक विनम्रशील उस जीव के संदर्भ में चैतन्य चरितामृत की उपयोगिता बता रहे हैं, जो अपने और भगवान के संबंध को किंचित मात्र जीने का प्रयास कर रहा हो, स्वामी और सेवक के समर्पण और शरणागत के अर्थ को समझता हुआ, जो अपने जीवन के हेतु को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और उचित मार्गदर्शन देख रहा है। चैतन्य कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत उनके जीवन का चरम लक्ष्य है, जो जीवन में प्रगति करने के एकमात्र अर्थ को समझते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो इसका सरल शब्दों में अर्थ ये है कि जो भक्ति के मार्ग पर है, वो भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। और भगवत गीता में भगवान ने कहा, भक्त बनने के प्रयास में यदि सत्यनिष्ठ प्रयास है तो जीव के भीतर सभी स्वाभाविक सद्गुण स्वतः आने लग जाते हैं। एक भक्त स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार के कलह, द्वेष, कुंठा, विवाद, आलस्य, लोभ इनमें संलग्न नहीं होगा। तो एक भक्त वास्तविकता में इस भौतिक जगत की समस्याओं को अपने से विलग कर देख पाने में सबसे अधिक उपयुक्त पात्र है। और इस प्रकार वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनेकों प्रकार की जो वर्तमान जगत की विपत्तियां हैं, उनसे भी इन मूल्यों के आधार पर स्वयं को संरक्षित रख सकता है।
तो एक भक्त बनना वास्तव में देश के प्रति, समाज के प्रति, भौतिक धरातल पर भी देखा जाए तो बहुत बड़ी सेवा है। क्यों ये समझना आवश्यक है? क्योंकि कई बार हमें हमारे आध्यात्म के विषय लगते हैं कि यह व्यवहारिक जगत में कैसे उपयोगी है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णित सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत ये कथाएं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु समाज के लोगों के बीच में रहे, कहीं किसी गुफा कंदरा पर्वत में जाकर एकांत तपस्या में संलग्न नहीं हुए और कलयुग के परम धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रसारित करते रहे, तो उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी विषय वस्तु को समझने के लिए जो एकमात्र योग्यता है वह आध्यात्मिक दृष्टि से अपने गंतव्य को प्राप्त करने की प्रयासरत इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं आगे, जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, ताहर चरणाश्रित से ही बड़ धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। तो हम अपने इस श्रवण और पठन के प्रयास में गुरुओं को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सभी अपने इन अध्यायों के श्रवण और पठन करने के प्रयास में, हरे कृष्णा। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, ताहर चरणाश्रित से ही बड़ धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। तो गुरु शिष्य परंपरा में इस श्रवण पठन के प्रयास में यदि हम विचार करें तो हमें जिस मूलभूत गंतव्य की प्राप्ति की आकांक्षा है, आवश्यकता है, उस मार्ग पर हम अकेले नहीं है। अभी तो भगवान ने स्वयं वह गुरु शिष्य मार्ग, वह परंपरा, पद, प्रकृति और पद्धति हमें प्रदान कर रखी है। और जब हम दासानुदास के इस क्रम में बढ़ते हैं, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते समय भी पहले अपने गुरु को स्मरण करना, तत्पश्चात गुरु के माध्यम से शिल प्रभुपाद को, शिल प्रभुपाद इस गुरु शिष्य परंपरा में हम श्लोकों को जो वाचन करते हैं उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है कि हम अपने आप को भगवान के दासों के दास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं शिल प्रभुपाद की प्रभु का अर्थ स्वामी है और चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य, जब भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में आते हैं तो वो महाप्रभु कहे गए हैं। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण ले रहा है वो बड़ा भाग्यशाली है। कलयुग के जीवों को यदि किंचित कभी धैर्य की कमी लगे तो वो चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान की भक्त अवतार की इन लीलाओं में, जहां जितनी बार वो भगवान को स्मरण करेगा वो महाप्रभु एक फास्ट, एक द्रुत गति से जाने का माध्यम प्रदान हुआ है भगवान के द्वारा जीवों को। जो चैतन्य, अभी हम प्रभु की सेवा अर्थात अपने भगवान के भक्तों की सेवा, और भगवान स्वयं भक्त रूप में आ गए तो उन्होंने बीच की समस्त, यदि जीव को कुछ कठिनाइयां लगे इस यात्रा की तो बता दिया कि मैं स्वयं जो व्यवहार, जो अभ्यास, जो जीवन शैली मनुष्य रूप में, अब तो ना मैं राजा हूं, अब तो ना मैं विभिन्न प्रकार की अद्भुत शक्तियां दिखा रहा हूं, मैं केवल सतत हरिनाम में स्वयं को संलग्न कर रहा हूं। और उस लीला के परिणाम से प्राप्त जो अनुभव है वो अपने पार्षदों के मुख से, चाहे वो षट गोस्वामी हो हमारे, चाहे हमारे विभिन्न आचार्य, चाहे हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आश्रित चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं प्रशाखाओं में
विस्तृत शिष्य। आगे के 2 अध्यायों में, 1-2 अध्यायों के बाद हमें पूरी शाखाएं प्रशाखाएं पता चलेंगी कि कैसे शिष्यों ने, क्योंकि 500 550 वर्ष का इतिहास है ये, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब से लेकर अब तक कहाँ कहाँ, किस किस गांव में, किस किस स्थान पर कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से विग्रह, ये पूरे विस्तार में आगे बताया जाएगा। तो केवल और केवल एकमात्र महाप्रभु का आश्रय कर लेने से, उनकी बात को मान लेने से, उनके व्यवहार को जीवन में अनुसरण करके, हरिनाम का आश्रय लेने से समस्त प्रकार की अशुभता समाप्त हो जाएगी। शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। आगे कहते हैं, पूर्वे गुरुवादिशय तत्वे कैल नमस्कार, गुरु तत्व कही याची एबे पांचेर विचार। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व की व्याख्या कर चुका हूँ, अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि मंगलाचरण का जो श्लोक संख्या 14 का विषय है, वह भक्त अवतार में जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रथम 6 छंद, प्रभु नित्यानंद, अगले 5 छंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत अगले 2 छंद, और गदाधर तो भगवान से अभिन्न स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का मान रूप है। इसीलिए हम देखेंगे कि अपने इस पंच तत्व में भी गदाधर पंडित एकमात्र भगवान के पार्षद के रूप में, पंच तत्व के रूप में दिखने वाले, जो कभी कभी भगवान की उपस्थिति में उनकी आज्ञा की अवहेलना करने का, और वो भी मान रस से, विरोधाभास से करने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न भी क्या, कई बार चैतन्य महाप्रभु चुप रह जाते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित अभी भी अपने मूल स्वरूप में है। और उसके पश्चात गौर भक्त वृंद, तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर सभी भक्त वृंदों के लिए। तो आदि लीला के प्रथम खंड के आरंभिक में, विषय में, गुरु तत्व की जहां से विषय आरंभ भी हुआ था, वहां गुरु वर्ग था, प्रथम अध्याय। तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो वर्णन हमने श्रवण किया था, और उसमें ईश तत्व और उनके विस्तार तत्व, उनके अवतार तत्व, उनके शक्ति तत्व गदाधर पंडित, और उनके भक्त तत्व में से प्रथम 3 को हमने श्रवण कर लिया है तत्व दृष्टि से। अब हम उनके प्राकट्य के इस हेतु में किसने कौन सा भाग वर्ण किया है, किस रूप में भगवान ने वर्ण किया है, उसको श्रवण करेंगे। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे, पंचतत्व लैया करें संकीर्तन रंगे। ये 5 तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं, और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्ष पूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। तो यहाँ किसी राज्य पर चढ़ाई करने का विषय नहीं था, यहाँ कोई प्रकट रूप से शत्रु नहीं था। कलयुग का शत्रु कहा गया। पहले सतयुग के जो शत्रु थे वो दूसरे लोक में निवास करते थे, त्रेता युग में वो एक ही लोक में अलग अलग भूखंड में निवास करने लगे, द्वापर में तथाकथित शत्रु एक ही परिवार में होने लगे, और कलयुग के लिए कहा गया है कि शत्रु कौन है, हमारा स्वयं का विचार, चिंतन, मनन, कार्य शैली, जीवन शैली है। तो इसलिए संकीर्तन आंदोलन संपन्न करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में जीव कौन से रूप से स्वयं को संबद्ध करे और भगवान की शिक्षाओं का पालन कर सके, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक वास्तव में स्वयं चैतन्य महाप्रभु। श्रील प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को, उनके गुरु ने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कि हम उनके मिशन को, उनके प्रयास को जगत के हर कोने कोने में व्याप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक हैं, और वह अपने इन 5 रूपों में, जो प्रतिदिन भोग अर्पित करते समय का श्लोक होता है, महावदन्याय अवतार है ये भगवान का, अत्यधिक करुणा में, सर्वाधिक उदार, अपनी जीवन शैली जीते हुए, अपनी रुचियों का ध्यान रखते हुए हम भगवान को विस्मृत ना करें, ये समझाने का, ये दिखलाने का प्रयास है। तो इसलिए महामंत्र की बात यहाँ पर श्रवण करेंगे हम सभी, और जो महामंत्र में विश्वास और अविश्वास करते हैं, दोनों प्रकार के उदाहरणों को भी कहानी रूप में, कथा रूप में इस अध्याय में आगे उल्लेखित करेंगे। पर पंच तत्व की महिमा कहते हैं, पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तबो विविध विभेद। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है,
क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती हैं। तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है, और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर उन्होंने अपने ही स्वरूप का विस्तार किया, वो ही स्वरूप विभिन्न स्वरूपों का क्रमबद्ध विस्तार करते हैं और सभी भगवान की सेवा में संलग्न है। ये तो बहुत ही उदासीन सा विषय हो गया। इसमें कौन सी रस भरी बात है, इसमें कौन सी रुचिकर विषय वस्तु है। पर यदि हम समझना चाहें तो बहुत ही कृत्रिम उदाहरण से एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों को व्यवस्थित करेगा और उन्हीं को अलग अलग पात्रों में अलग अलग कहानियों से संबद्ध करके जब वह खेल रहा होता है, तब उसके उस आनंद को हम एक झलक मात्र समझ सकते हैं कि कैसे भगवान को अपने ही तत्वों की, अपने ही विस्तार की, अपने ही तत्वांशों के संग की लीलाओं में आस्वादन मिलता है। और वही बच्चा जब दो तीन और साथियों के संग उसी समान स्तर के मनोवैज्ञानिक चिंतन के अनुसार कहा जाए उन्हीं घटनाओं में, उन्हीं खेलों में, उन्हीं पात्रों में संलग्न होता है, तो उसके आनंद की वृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पांच तत्वों में कोई अंतर नहीं है। तथापि विविधता बनाए रखने के लिए, क्योंकि विविधता आवश्यक है, कोई कितना भी प्रिय भोजन हो हमारा, यदि हमें लगता है कि हम इसे पूरे जीवन खा सकते हैं, तो केवल कुछ समय तक खाकर देखें, एक प्रकार की तटस्थता आ जाएगी, लगेगा कि अब कुछ और आस्वादन करना चाहिए। और इसी अर्थ में यहाँ पर कहा गया है कि आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक है। तो भगवान, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के सेवा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, भगवान के विभिन्न स्वरूप, उनमें आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, तथापि उनको अलग अलग रस के धरातल पर अनुभव करने के लिए भगवान के द्वारा विभिन्न रूपों में, विविध अवसरों पर विस्तार स्वरूप स्वयं को प्रकट करने का आनंद लिया जाता है। श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यदि कोई आध्यात्मिक रूप के अंतर को समझना चाहे, वैसे तो श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर तथा श्रीवास ठाकुर एक ही धरातल पर है। और यदि कोई आध्यात्मिक अंतर करना और समझना चाहे तो उन्हें जानना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु भगवान का भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अद्वैत प्रभु भक्त अवतार हैं जो गुरु के रूप में दोनों पक्ष को कैसे विरोधाभास तरीके से प्रस्तुत करें, वो स्वरूप है। गदाधर प्रभु भगवान की शक्ति, भक्त की शक्ति हैं, और श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं। हमने अभी तक चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु का श्रवण किया, जो वास्तव में स्वयं भगवान, भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य और भगवान के पूर्ण अंश के रूप में प्रकट हुए हैं। ये तीनों वास्तव में विष्णु कोटि में आते हैं। अब भगवान की आध्यात्मिक और तटस्था शक्ति जो भगवान से अभिन्न है, वह अधीनस्थ के रूप में आती है। तो गदाधर पंडित और भक्त स्वरूप श्रीवास आदि भक्तगण, यह आश्रय तत्व है। यदि हम स्मरण हो बिल्कुल आरंभ में, और क्यों श्रील प्रभुपाद यहाँ स्मरण करा रहे हैं, क्योंकि हम जिनकी लेखनी को यहाँ श्रवण कर रहे हैं वह आध्यात्म की दृष्टि से तो प्रचुर सामर्थ्य से संपन्न है ही, साहित्य की दृष्टि से भी उनमें विविधता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लेखनी हम समझ सके, इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इसको पुनः विवेचित किया। कहते हैं आगे, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन पांच रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं।
अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए भी वास्तव में हमारे पास आसपास भक्तों के समूह में ऐसे विभिन्न विषय होने चाहिए। आरंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विषय और आश्रय दो बातें बताई थी। तो विषय स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु हो गए, और विषय वो हो गए किस वस्तु का हमें अपने जीवन में ध्यान करना है, धारणा करनी है, सभी कार्यों को समर्पित करना है। और आश्रय किस माध्यम से, किनका आश्रय लेकर, तो हमारे जीवन में गुरु भी होना चाहिए, हमारे जीवन में भक्तों का संग भी होना चाहिए। भगवान की सामर्थ्य, भगवान की शक्ति किसी भी रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो, हमें उसका सदुपयोग करने आना चाहिए। और निश्चित रूप से भगवान के विस्तार अर्थात अर्चा विग्रह का माध्यम, पुस्तकों का माध्यम, ये सभी हमारे जीवन में हर क्षण उपस्थित होना चाहिए। ऐसी ऐसी जीवन शैली हमें पंच तत्वों के इस प्राकट्य में पालन कर सकें, ये निर्दिष्ट करने के लिए हुई है। कहते हैं आगे, स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर, अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, समस्त आनंद के आगार कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई ना तो कृष्ण से बड़ा है, न उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के रूप, पुत्र के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। तो समय समय पर भगवान इस गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान का सरलीकरण, सहज रूप प्रस्तुत तो करते ही करते हैं, लीला रूप भी प्रकट करते हैं। और इसके लिए वह अपने पार्षदों के, क्योंकि उनसे बड़ा और तुल्य कोई नहीं है और फिर भी नंद के पुत्र के रूप में आ रहे, कहने का आशय ये है यहाँ पर कि भगवान जैसे कोई आने वाली मूवी हो तो पहले उसका ट्रेलर होता है और फिर पूरी मूवी डिस्प्ले होती है कुछ समय के पश्चात। तो उसी अर्थ में हम पुस्तकों से जो पठन करते हैं, आचार्यों से जो श्रवण करते हैं, वो इमेजिनेशन होता है, हमारी कल्पना में होता है कि भगवान की लीलाएं इस प्रकार हुई होंगी जब हम उसको चिंतन के स्तर पर पहुंच जाते हैं। पर भगवान साक्षात प्रकट होकर विभिन्न समय और स्थानों पर उसको चित्रपट की तरह सामने परिदृश्य रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इमेजिनेशन या कल्पना कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं हुआ है। कल्पना कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पा रहे हैं, हम दिव्य चक्षुओं से उनको कथाओं के आधार पर, विचारों के आधार पर, श्रवण के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। पर तब जब वो इतना स्थिर हो चुका होता है हमारे जीवन में कि हम उसके सार को समझ सकें, तब तब समय समय पर अपने ऐसे भक्तों को रिझाने के लिए, उनको आस्वादन कराने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। रासादि विलासी व्रज लल नाना कर, आर्यत सब देख तार परिकर। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के परम भोक्ता हैं। वे व्रज की बालाओं के नायक हैं और अन्य सारे मात्र उनके संगी हैं। तो विषय वहां पर है जहां भगवान को प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि उनके सारे भक्त, उनके सारे संगी जो उनके साथ नित्य लोक में निवास करते हैं, उनको आवाहन करते हैं भगवान धराधाम पर, और अन्य नित्य बद्ध जीवों के रूप में वास कर रहे साधकों को आमंत्रित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। तो कोई भी भगवान की इन कथाओं की समानता नहीं कर सकता, और यदि कोई करना चाहे तो उससे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में अभी भी अपने और भगवान के संबंधों के विषय में अज्ञानी है, और वो हमें भी प्रभावित करेगा। कहते हैं श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, से परिकर गण संगे सब। वे ही भगवान कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शाश्वत संगियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है, जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए। फिर भी उनका दिव्य शरीर भौतिक रूप से कभी
कलमश नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कठोपनिषद का वो वचन जहाँ नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम कहा गया, परम नित्य भगवान एवं उनकी परम जीवनी शक्ति जीव में भी उपस्थित है। पर जैसे जामवंत के कहे बिना हनुमान जी, जिनको उनकी भलाई के लिए, क्योंकि बाल्यकाल में वह इतने सामर्थ्य के साथ थे कि ऋषि मुनि को लगा कि यह अपना हित न कर ले, कहा जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तब तुम अपने अजेय स्वरूप को प्राप्त करोगे। वैसे ही हम जीवों के लिए, हम सभी नित्य चिरंतन जगत के भगवान से अभिन्न तत्व रूप में रहने वाले जीव अपनी स्मृति भ्रंश विस्मृति के कारण यहाँ है, और अपने इन विभिन्न तत्वों से प्रकट भगवान जैसे हनुमान जी की सुप्त चेतना जागृत होती है, वैसे ही जीवों को उनकी वास्तविक स्थिति का दर्शन कराने के लिए तार शुद्ध कलेवर न भगवान इस जगत में सदा सर्वदा प्रत्यक्ष रूप में लीला करते हुए दिखेंगे, और ना हम इस जगत के वासी हैं सदा सर्वदा रहने के लिए। तो उस स्थान को प्रदान करने के लिए भगवान इस अपने पूर्ण स्वरूप में प्राकट्य की लीला रचते। कहते हैं कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना आस्वादिते कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतः आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। कृष्ण आनंद के सागर हैं, आगार हैं, और श्रीमती राधा रानी सखियां माधुर्य में, माता पिता वात्सल्य में, मित्रगण साख्य में, और भक्तगण दास्य के रूप में सदैव उनकी सेवा कर रहे हैं। उस स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए जीव प्रेरित हो सके, इसलिए भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। इथे भक्त भावे धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप स्वीकार करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, एई तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। कहते हैं श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के भक्त अवतार हैं, इसलिए ये तीनों तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत गोसाई आश्रय देने वाले या प्रभु हैं। तो आश्रय जीव, शक्तियां, और आश्रय देने वाले पूर्ण तत्व या पूर्ण तत्व के विस्तार है। श्रील प्रभुपाद यहाँ स्मरण कराते हैं, कहते हैं गोसाई शब्द जो हम गोस्वामी शब्द प्रयोग करते हैं वो कोई वंशानुगत उपाधि नहीं थी हमारे शास्त्रों में। तथापि गोस्वामी उन्हें कहा गया जिनका अपने जीवन में इंद्रियों पर संयम है। तो क्योंकि विषय भी आगे आएगा किस प्रकार जो कर्मकांड में रत, जैसे भगवान की कृष्ण लीला में था, यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों ने और यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियों का, दोनों को लग रहा था कि वो भगवान को साध रहे हैं, पर एक शुष्क पद्धति से साध रहा था और दूसरी माताएं जो थी वह प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को भोग निवेदित कर रही थी, जो यज्ञ के माध्यम से। और इसके लिए उदाहरण दिया गया है, हमेशा से हमें इसके लिए स्पष्ट रहना चाहिए कि कई बार हम केवल तत्व में इतने उलझे न रह जाएं कि सामने सेवा का प्रत्यक्ष अवसर हो और हम उसका लाभ न ले सकें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमें बहुत प्रिय है, हमारी माता पिता, हमारे संतान, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, कोई भी हो सकता है जो हमें अत्यधिक प्रिय है, और वह कुछ समय के लिए हमसे दूर जा रहा हो कहीं पे भी, जैसे बच्चे हॉस्टल जाते हैं, या कई बार माता पिता को व्यवसाय के किसी कार्य से बाहर जाना रहे, तो स्मृति चिन्ह के रूप में हम उनकी फोटो अपने पास रखते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि
जब वे वापस आ जाएं तो भी हम उस फोटो में अपने आप को इतना संलग्न कर लें कि प्रत्यक्ष रूप से वो उपस्थित हों और हम उसके साथ और उनके साथ उस समय को अनुभूत ना कर सकें। हमारी इस जगत में भेजी गई स्थिति बिल्कुल उसी प्रकार की है। इंद्रियां हमें इसलिए दी गई थी कि हम अपने आप को असहाय ना अनुभव करें, पर हम उन इंद्रियों की सेवा में इतने अनुरक्त हो जाएं कि जब ऋषिकेश की इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो हम अपने आप को अपनी ही सेवा में संलग्न रखें। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहेंगे कि इसलिए जब कर्मकांड की पद्धति और विधियां बताई गई थी तब वो हमारी स्मृति विस्मृत ना हो जाए, भगवान के साथ अपने संबंध को उसको बनाए रखने के लिए थी। पर एक निश्चित समय अवधि के पश्चात जब कर्मकांड आरंभ करने के लिए है, आध्यात्म का पथ, सकाम कर्म से परे धीरे धीरे ऊपर उठने का, पर जब हमें श्रवण पठन से अन्य भक्तों के आचरण से ज्ञान होने लगे कि अब हमें व्यवहार रूप में कैसे जीवन यापन करना है, तब भी यदि हम विधियों में संलग्न हैं तो हम अपने गंतव्य से विपथ हो चुके हैं। तो गोस्वामी और गोदास के अंतर को बतलाते हुए आगे जब महाप्रभु को पंडितों की सभा में वेदांत सूत्र की शुष्क व्याख्या के दर्शन पर संवाद के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो वो भूमिका में उस समय शिल चैतन्य महाप्रभु क्या उत्तर देंगे वो भूमिका स्पष्ट करने के लिए ये विषय यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्मरण करा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई केवल शास्त्रार्थ करने वाले दिग्गज पंडित के लिए के रूप में अपने आप को नहीं प्रस्तुत किए हैं, वह तो वो किसी भी अपने पार्षद के स्वरूप विस्तार से करा सकते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से जीव को जीवन कैसे यापन करना चाहिए वो व्यवहारिकता दिखाने के लिए ये पंचतत्व है। इसलिए यहाँ पर ये किंचित पुनरावृत्ति है कि पंच तत्वों का विस्तार स्वरूप उनका मूल लक्ष्य क्या है। कहते हैं एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। कह रहे हैं उनमें से एक महाप्रभु है और अन्य दो प्रभु हैं, ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। तो तत्व दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु एक है, उनमें चैतन्य तत्व विस्तार वो महाप्रभु हैं और अन्य दोनों प्रभु हैं जो दिव्य सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रहते हुए भी अपनी स्थिति जो भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट है उससे अपने आप को कभी भी विलग नहीं करते, दोनों भगवान की सेवा करते हैं। देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु भी और अद्वैत प्रभु भी, और इसी तरीके से श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद भी सेवा करेंगे, पर उनमें हमें भिन्नता पता होनी चाहिए। तो ये विषय किंचित विस्तार लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा यहाँ स्पष्ट किए गए। कहते हैं एक यही तीन तत्व सर्व आराध्य करी मानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जानी। ये तीन तत्व सभी जीवों द्वारा पूजनीय हैं और चौथे तत्व उनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। तो पूजा करने की योग्य विषय, पूजा जिनके द्वारा की जाती है वह आश्रय, और जो इन करने और कराने वालों से लाभ ले सके वो सभी भक्तगण जीव। तो वैसे तो पंच तत्वों के अंतर्गत शक्ति तत्व और जीव तत्व के रूप में गदाधर पंडित और श्रीवास आदि भक्त भी आते हैं जो परमेश्वर के आराधक या पूजक हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो सदैव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। तथापि हमारे लिए वह जिस श्रेणी पर, जिस स्थान पर, जिस महत्व के साथ चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन के लिए आए हैं उतने ही महत्ता के साथ भगवान के इन दोनों तत्वों की भी भूमिका है। तो असंख्य भक्त हैं, वास्तव में कौन भक्त है और कौन नहीं है यह भी हम अपनी बुद्धि से भेद नहीं कर सकते। एक जीव किस निश्चलता के साथ, हो सकता है बाह्य रूप से कोई हमें विविधता ना दिखे,
पर भगवान का वास्तविक भक्त कौन है, यह नितांत व्यक्तिगत विषय हो जाता है उस जीव का और भगवान का। तो इसलिए भक्तों की संख्या श्रीवासादि भक्तगण कहे गए जब, क्योंकि श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गण शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबार गणन। भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास आदि ठाकुर प्रमुख हैं। ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। गदाधर पंडित आदि प्रभु शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन याहार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। तो श्रीमती राधा रानी जैसे स्वरूप विस्तार करती हैं और रानियों के रूप में, सहस्त्र लक्ष्मियों के स्वरूप में, गोपियों के रूप में, इन तीन रूपों में विस्तार करके भगवान की सेवा में संलग्न है। गदाधर पंडित के लिए कहा गया है कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अवतार हैं और इसलिए वो अन्य भक्तों के संग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ सुंदर वैष्णव गीत है जिसका अनुवाद साथ में प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की ये रचना है। गौरांग बलि ते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बलि ते नयन बबे नीर। आर कबे निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोर कबे तुक्ष हबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। क्या है भाव, किस रूप में है? रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कभी हम बुझब श्री युगल प्रीति। कहते हैं वो समय कब आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा, और वो समय कब आएगा जब हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते ही अश्रुओं की निरंतर धारा प्रवाहित होने लगी। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे मुक्त करा देंगे। कब मेरा मन भौतिक आनंद की इच्छाओं के कलमश से पूर्णतया मुक्त हो सकेगा, क्योंकि जब तक भौतिक इच्छाओं से अपना कलुषित हृदय मुक्त नहीं होगा तब तक हमें वृंदावन को समझ पाना संभव नहीं होगा। और उसका आश्रय क्या दिया, क्योंकि भक्त की महिमा यहाँ बतलाने की बात है कर रहे हैं पंच तत्वों में, उसका आश्रय दिया है। यदि मैं रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी आदि 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर सकूं, तब शायद उनकी कृपा से राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझना मेरे लिए संभव हो पाएगा। आगे बतलाते हैं छंद संख्या 18 और 19 में। या सबलैया प्रभुर नित्य विहार, या सबलैया प्रभु कीर्तन प्रचार, या सबलैया दान करे प्रेम धन। या सबलैया करें प्रेम आस्वादन। कह रहे हैं अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं। उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। तो हम जैसे कहते हैं भौतिक जगत में भगवान प्रकट होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्तियों के साथ, अपने भक्तों के साथ उनको सामर्थ्य सज्जित करके क्रियाओं का संचालन कर रहे हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब उन्हें प्रचार करना है तब वो अपने उन्हीं भक्तों के समूह के साथ प्रकट हो रहे हैं। किसी भी विषय में, कोई भी, जिसे हम कहते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कोई कुछ कुछ भी हम लॉन्च कर, घर में बहुत बड़ा कोई आयोजन है, तो समान प्रकार की मानसिकता रखने वाले, समान प्रकार के कार्यों में रुचि करने वाले लोगों का समूह अपने आप ही वर्गीकृत हो जाता है। कुछ लोग होंगे जो खरीदारी करने में सहयोग करेंगे, कुछ होंगे जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में सहयोग करेंगे यदि घर में कोई आयोजन है, कुछ हैं जिनका कार्य है सबसे संवाद संप्रेषण करना। तो वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए तो प्रचार किसके लिए किया जा रहा है? सामान्य जीव भक्त बन सके, साधक बन सके। और इसलिए इन रूपों का इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत महत्व का है, क्योंकि तब
भगवत प्रेम का वितरण जन सामान्य को करने के लिए समान स्तर के साधकों का समूह प्रेरित होता है। इसलिए जब हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु बंगाल और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रचार करते थे, भगवान को समय समय पर सूचना देते रहते थे, आज इस गांव को मैंने बिल्कुल हरिनाम से निमग्न किया। और कुछ समय के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु वहां जाते थे, या वहां से लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते थे, तब वो अपना अनुभव बताते थे कि कैसे उनके जीवन में आमूल चूल पूर्णतया 360 डिग्री का परिवर्तन आ चुका है। तो संकीर्तन आंदोलन का प्रतिपादन करने के लिए शुद्ध भक्त उनके 3 अवतार गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, स्वयं महासंकर्षण, भगवान की शक्ति और भगवान की शक्ति तत्व विस्तार, इस पूरे साज सज्जा के साथ उन्होंने हरिनाम का गुंजार किया। कहते हैं, सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उघाड़िया, पांचे मिली लुट्टे प्रेम करे आस्वादन, यत यत पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वह पूरी तरह से सीलबंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संगियों के साथ आए, तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार की सील तोड़कर उसे प्राप्त किया। वे ज्यो जो उसका आस्वादन करते गए, त्यों तो और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती ही चली गई। तो इसलिए महावदन न्याय अवतार, यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पतितात्माएं, कलयुग कलह का युग कहा गया है, जहाँ एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर भगवान का नाम लेना अपने आप में बहुत बड़ा उपक्रम कहा जा सकता है। देखा जाए सामान्य जीवों को तो घंटे घंटे के मनोरंजन के उपरांत भी यदि स्वयं के लाभ के लिए 5 मिनट की जितने नाम ले सकते हैं उसके लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए, तो उनकी अरुचि स्पष्ट देखी जा सकती है। तो इसलिए संगियों सहित चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होकर उस आस्वादन को वितरित करने के लिए, उस अंतरंग स्नेह को, प्रेम को और भगवान के साथ के संबंध को व्यक्त करने के लिए, उस परम आश्रय संरक्षण को जीवों को स्मरण कराने के लिए, इस जगत में भय से रक्षा करने के लिए इतने प्रयास हो रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति से भयभीत है, समाज समाज से, राष्ट्र राष्ट्र से भयभीत है। समानांतर रूप से दो क्रियाएं हो रही होती हैं, जहां प्रत्येक दूसरे को बाह्य स्तर पर मान दे रहा होता है, और साथ ही साथ उसी समय अपने भीतर अनेकों प्रकार की गणना कर रहा होता है, कैसे मैं इससे श्रेष्ठ बन सकूं। आध्यात्मिक जगत में कोई किसी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं बन रहा है। आध्यात्मिक जगत में सब एक दूसरे की श्रेष्ठता का प्रयोग, सहयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कई बार अपने व्यवहारिक जीवन में भी, कार्य करने के स्थान पर या संबंधों में या मित्रों के समूह के बीच में, जब तक प्रत्येक एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा होता है तब तक समरसता बनी रहती है, पर जब वो प्रोत्साहन प्रतिस्पर्धा के नाम पर परिवर्तित हो चुकी होती है, तब धीरे धीरे कटुता भी आरंभ हो जाती है। तो भगवान एक अकेले कृष्ण रूप में आए तो सभी प्रकार का माधुर्य रस अत्यंत सुरक्षित और संरक्षित करके प्रयोग किया उन्होंने। पर जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब उन्होंने उसका वितरण कैसे किया जा सकता है, अन्य कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, मनुष्य स्वरूप में ही अन्य रूपों में प्रकट करके उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। लिखते हैं यहाँ पर, भगवान के अतिरिक्त भगवान की समृद्धि का वितरण और कौन कर सकता है? या तो भगवान कर सकते हैं या उनके स्वयं पार्षद कर सकते हैं। पुनः पुनः पियाई हय महामत,
नाचे कांदे हासे गाय याचे मद मत। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाच कर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते रोते हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हों, और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। हम इनको जब कथाओं में सुनेंगे आगे तो हमें पता चलेगा। गुंडीचा मंदिर जिन्होंने देखा है, पुरी से करीब, जगन्नाथपुरी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर के दूरी पर पड़ेगा। एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है, जब भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निकलते हैं तो गुंडीचा मार्जन की, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, तो स्वस्थ यौवन के सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का, शारीरिक सामर्थ्य का आध्यात्मिक प्रकार से सेवा में सहयोग कैसे किया जा सके। गुंडीचा मार्जन पूरा एक अध्याय है चैतन्य चरितामृत में, जब हम आगे श्रवण करेंगे तो पता चलेगा। इतनी प्रसन्नता से प्रफुल्लित अवस्था में चैतन्य महाप्रभु और उनके समस्त भक्तगण मंदिर के एक एक कोने को, एक एक शिला प्रस्तर के खंडों को पहले धोना, पोंछना, सुखाना, उसका श्रृंगार करना कि भगवान आ रहे हैं। इसमें बहुत बहुत रस है उन साधकों के लिए जो ये कहें कि हम भक्ति करना तो चाहते हैं लेकिन हमें संग नहीं मिलता। चैतन्य महाप्रभु तत्व दृष्टि से भी और कथा दृष्टि से भी स्पष्ट करेंगे कि कैसे मंदिर अर्थात ये शरीर, इसके एक एक अंग, एक एक इंद्रियों का प्रयोग हम भगवान की सेवा में कैसे कर सकते हैं। तो वो जो शरीर रूप में बाह्य शक्ति की सामर्थ्य हो और अपने चरित्र निर्माण की आदतों की आंतरिक सामर्थ्य हो, ऐसे गुंडीचा मार्चन तो एक कथा है, ऐसी अनेक अवसरों पर उपलब्ध कथाओं के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जीवों को अकल्पनीय प्रेरणा देंगे। इसलिए जब यहाँ पर लिखा है नाचते रोते हंसते गाते उन्मत्त होकर भगवत प्रेम का वितरण करके उन्होंने इस दिव्य अमृत को पीना सुगम बनाया, तो यह भाव स्तर की चरम अवस्था है। और व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ इन विभिन्न घटनाओं में, जिसके जीवन में, जिसके भी जीवन में भगवत कृपा से, गुरु के अनुग्रह से भक्तों का संग है और उसकी ईमानदार सत्यनिष्ठ चेष्टा है कि वह अपने आप को भगवान के शाश्वत सेवा में लगाना चाहता है, येन केन प्रकारेण भगवान उसके जीवन की परिस्थितियों को, उसके आसपास के वातावरण को अनुकूलता से गतिमान कर देते हैं। इसलिए इन दिव्य कार्यकलापों को जो कीर्तन और नर्तन में व्यक्त किए गए हैं, वह हमें व्यवहारिक दृष्टि से भगवत भक्ति में लगने के लिए प्रेरित करते हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी या उनके बाद के आचार्य, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की अगली पीढ़ी के ये 6 गोस्वामी हैं और उसके पश्चात पूरी श्रृंखला है जो वर्तमान में शिल प्रभुपाद और उनके द्वारा दीक्षित शिष्यों के क्रम में आगे बढ़ती जा रही है। हम एक ही समानता देखेंगे, सब आनंद रस से पूरित होते हुए सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक जीवन जीते हुए अपने चरित्र के उदाहरण से अन्यों को प्रेरित कर रहे हैं। तो आंदोलन इस अर्थ में कहा गया कि यह जो चेतना है, यह जो जागरण है, वह निरंतर बढ़ता रहे, गतिमान रहे, सकारात्मक रूप में समाज में परिवर्तन ला सके। आगे है पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, यही यहाँ पाया ताहा करे प्रेम दान। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने कभी ये विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है और कौन नहीं, इसका वितरण कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, जहां कहीं भी अवसर मिला पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। तो उद्देश्य को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं
कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यदि कोई केवल वर्तमान सोशल मीडिया का या आसपास के तथ्यों का आश्रय लेगा तो उसे लगेगा कि अरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो दूसरे देशों में जाकर, जो भारतीय नहीं है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, या किसी और स्तर पर है, उनको द्वितीय दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा कही जाती है, उसमें दीक्षित कर रहे हैं। और वो हमारे समकक्ष कैसे हो सकते हैं? जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तब वास्तव में हम अपने ही ज्ञान की संकीर्णता का परिचय देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण से परे इस जगत में कुछ है ही नहीं, तो कहीं का भी निवासी हो, उसका भगवान तो कृष्ण ही हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु ही हुए। राम, नरसिंह देव, वामन स्वरूप में भगवान के विस्तार ही हुए। तो उनको जैसे हम अपने स्थानीय आसपास के जीवों को जागृत कर सकें कीर्तन के माध्यम से, वैसे ही इस पूरी धराधाम को हमारी सामर्थ्य में भक्त के रूप में वो प्रत्येक स्थिति है और वो प्रत्येक व्यक्ति है जिसको हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित कर सकें। यदि एकमात्र योग्यता समझने के लिए मनुष्य रूप में ये है कि सामने वाला स्वयं मनुष्य है, क्योंकि हम पशुओं को, पक्षियों को या अन्य योनि के प्राणियों को सिखाने की सामर्थ्य स्वयं भगवान में है या उनके किसी पार्षद में है। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जो पंच तत्वों के द्वारा स्थापित किया गया है, ये हम सबके द्वारा अंगीकार किया जाना है। आगे आह्वान करेंगे भारत भूमि के निवासियों का आचार्य, ये कहते हुए कि हम उस पुण्य भूमि के निवासी हैं, वहां से परिचित हैं, जहां इस आंदोलन को स्वयं भगवान ने प्रस्तुत किया। अब उसे वितरित करने के लिए हमें भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण करने की आवश्यकता रहे, तो हमें इससे संकोच नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाढ़े। यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और उसकी सामग्री का आस्वादन किया तथा उसे बांट दिया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो जो प्रेम का वितरण किया जाता है, त्यों तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवतम में महाराज पृथु के प्रसंग में ये विषय आया था। माता पृथ्वी कहती है, जब जीव सात्विकता में बढ़ता जाता है, मेरे द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग भगवत सेवा में करता जाता है, वहां मैं कभी रिक्तता नहीं होने देती। मैं कभी रिक्तता नहीं होने देती, माता पृथ्वी कहती है। इसलिए हम देखेंगे, जब जब भी इतिहास के काल में भी शासक सतर्क और आध्यात्मिक रहा है, संतोष प्रवृत्ति के साथ प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करता है, तब तब प्रजा समृद्धि का अनुभव करती है। पर जब शासक शोषक हो जाता है, तब पृथ्वी संसाधनों का अभाव प्रस्तुत कर देती है। तो जितनी दिव्यता से पंच तत्वों ने स्वयं भगवत प्रेम के भंडार को अर्जित किया है, उतनी ही निर्भीकता से, निर्भीकता बहुत आवश्यक है भक्ति में, उतनी ही निर्भीकता से और सहजता से अन्यों में बांट दिया। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान राम प्रकट होते हैं, सब देना चाहते हैं। जब प्रजा में, सामान्य जनों में, सबके भीतर अन्यों को उनकी उपयोगिता के अनुसार देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, तब माता पृथ्वी भी खुले दिल से संसाधनों की प्रचुरता उत्पन्न कर देती है। तो ये बहुत ही सरल सा समीकरण है, जिसके मूल में एक ही पंक्ति है। पूरा अध्याय यदि हमें आज का सत्र तत्व से भरा हुआ भी लगे, तो भी व्यवहार रूप में केवल एक है। एक समीकरण, गणित की एक इक्वेशन, एक समीकरण यदि हमारे जीवन में है, जब हमें वृत्त बनाना होता है, सर्कल बनाना होता है, तो केंद्र निश्चित करना होता है। जब
गणित में आरंभ किया जाता है प्रकार से, जब हम सर्कल वृत्त बनाते हैं। यदि हम अपना केंद्र स्थापित करते रहेंगे तो कभी वृत्त पूरा नहीं होगा। अगर हम अलग अलग विस्थापित करते रहे तो जहां से हम आए हैं पुनः वहां जाना चाहते हैं, उसके लिए जीवन का केंद्र स्थापित होना चाहिए। जीवन के केंद्र में भगवान होने चाहिए और हमारे जीवन की समस्त गतिविधियां उस बिंदु के समान वृत्ति से, भौतिक स्तर पर कुछ बढ़े या घटे वो उतने महत्व का नहीं है। केंद्र से, सेंटर से निश्चित दूरी की त्रिज्या बनाए रखेंगे तो वृत्त पूरा हो जाएगा। जिस स्थान से आरंभ किए हैं वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो जीवन के केंद्र में यदि हम भगवान को, भगवान के भक्तों को, भगवान की कथा को, भगवान के लिए किए जाने वाले कार्यों के भाव से अपने आप को नियमित करेंगे तो नियामक निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और यही यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन पंच तत्वों के प्राकट्य से संबंधित तत्व को जीवों को समझाते हुए बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक रूप में उपस्थित होंगे भगवान तो सभी प्राणी कह सकते हैं वो भगवान है, पर भगवान कहते हैं मैं भक्त भी हूं, मैं गुरु भी हूं, मैं भक्त के रूप में बुलाए जाने वाले भगवान को प्रदान कराने वाला स्वयं भक्त रूप विस्तार हूं, मैं शक्ति भी हूं और मैं सामान्य जीव भी हूं। और जब ये सभी तत्व हमारे जीवन में उपस्थित हैं और हम इन तत्वों का व्यवहार श्रवण करके अपने जीवन में केंद्र निर्धारित कर लें तो हमारी आध्यात्मिक चेतना इतनी पूर्ण हो सकती है कि वह अन्यों को भी वितरित किए जाने पर कभी कम नहीं होगी, कभी उसमें कोई लघुता नहीं आएगी। पर इसके लिए कल्मश हटाना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक इस विषय को श्रवण करके स्थिर करना आवश्यक है। अंतिम छंद रहेगा आज के लिए, छंद संख्या 25। कहते हैं उछलील प्रेम वन्या चौदी के वेड़ाय, स्त्री वृद्ध बालक युवा सबारे डोबाय। भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां तथा बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। तो ये प्रसन्नता की बाढ़ है, इसमें कोई अ, अभाव नहीं है, इसमें भावातिरेक अवस्था का प्रभाव है जिसमें प्रत्येक संलग्न व्यक्ति पूर्णता का अनुभव कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उनका जीवन चरित्र, उनके द्वारा किया गया आचरण जीव को भगवत प्रेम की बाढ़ में, और ऐसी बाढ़ जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं है, प्रवाहित होने का सुअवसर प्रदान करता है। और वो अवसर प्राप्त जीव अन्यों को उस भावातिरेक अनुभव की ओर प्रेरित कर सके, उन्मुख कर सके। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी से निवेदित किया है। तो सभी, चाहे वो कोई भी स्तर का हो, वह भगवत प्रेम पा सकता है। पर एकमात्र जो स्थिति होनी चाहिए वो भगवत कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा भगवान के भक्तों पर है और जब भक्त अन्यों पर कृपा करेगा तो वो पूरी श्रृंखला बन जाएगी। वो आवश्यकता सभी जीवों को है ये जानने की कि हम क्या करें जिससे हम कभी दुखी ना हो, हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में कभी अभाव ना लगे। और भगवान प्रत्यक्ष रूप से सत्य जानकर व्यवहार करने के लिए केवल कुछ ही बातें जीवन में पालन करनी आवश्यक होती है। भगवान कह रहे हैं मैं आवश्यकताओं, अपने भक्तों की आवश्यकताओं में कभी कमी नहीं करूंगा, मैं उपस्थित रहूंगा उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। और जीव यदि तब भी जगत भर के विभिन्न स्थानों में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, कड़े शब्दों में कहा जाए तो माथा रगड़ रहा है, अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, अन्य सब में वो अपेक्षा और उपेक्षा के द्वंद में ऊपर नीचे झूलता रहना चाहता है पर भगवत प्रेम में नहीं झूलना चाहता, तब ऐसे जीवों के लिए भगवान कहते हैं कि तब भी पतितात्माओं से पतितात्माओं के लिए मैं इस स्वरूप विस्तार में ऐसा अवसर उपलब्ध करा दूं
कि वह तब भी कोई कारण किसी माध्यम से अपने स्वरूप को जानकर पुनः वापस आने के लिए प्रयत्नशील हो सके। तो इसलिए जब निकलता था संकीर्तन आंदोलन, जैसे भगवान राम वन के लिए निकले, जैसे भगवान कृष्ण कभी द्वारका से निकले, कभी हस्तिनापुर से निकले, या कभी वापस वहां प्रवेश किए, तो पूरा जन समूह रूप माधुरी के आनंद में मग्न हो जाता था। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु जब जब नगर संकीर्तन एक पूरी व्यवस्था बन चुकी थी, और वर्तमान में भी जहां जिन देशों में ये संभव है कि सड़क पर कीर्तन किया जा सके, एक अनुशासनबद्ध तरीके से इस्कॉन के सदस्य, कृष्ण भावनामृत के सदस्य निश्चित संख्या के हारमोनियम, मृदंग, करताल, गायक और अनुगामी सदस्यों के साथ नगर संकीर्तन कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न देशों में, विभिन्न देश के भीतरी स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन अत्यधिक प्रखरता से व्याप्त हो रहा है। तो उसकी जो आरंभिक अवस्था है, आवश्यकता है, वो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। उसकी परिणति करना कराना हमारे जीवन का वो केंद्र, वो लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी के लिए इतने पे ही रोकेंगे हम लोग। छंद संख्या 26 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।